नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जेएसएससी का सिलेबस है उसमें अगर गद्य भाग को देखें तो गद्य भाग में आपको 4 कहानी संग्रह पढ़ना है। उसमें से जो पहला कहानी संग्रह है छैहर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग छैहर जो कहानी संग्रह इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे, इनके लेखक कौन है, लेखक के परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है इसको भी देख लेंगे, और साथ ही इस कहानी का जो सार है इसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को लगे आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो भी बताऊंगा इस बोर्ड में, इस सारे चीज़ों का आपको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, जहाँ पे लिंक होगा आप उसको क्लिक करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं छैहर कहानी संग्रह का पहला चीज़ जो जान लेते हैं वो लेखक के बारे में। दोस्तों, इस छैहर कहानी जो संग्रह है इसके लेखक जो है वो है चित्तरंजन महतो जी। याद रखिएगा, इनके जो लेखक है छैहर कहानी का वो है चित्तरंजन महतो। इनको लोग प्यार से चित्रा के नाम से जाना जाता है। और एग्जामिनेशंस में जो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये भी एक संभावना है कि चित्रा के नाम से किस लेखक को जाना जाता है। याद रखिएगा, चित्रा के नाम से चित्तरंजन महतो जी को जाना जाता है। ठीक है, तो इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था चित्तरंजन महतो जी का, इनका जन्म हुआ है जितिया के दिन। देखिए, जितिया अष्टमी एक पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो वही है जितिया। खोट्ठा में इसको जितिया कहते हैं, यानी जितिया पर्व के दिन इसका जन्म हुआ था, इसीलिए जितिया के दिन इसका जन्म हुआ था चित्तरंजन महतो जी का, जिस वजह से इनको जितिया के दिन ही इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनका ग्राम पोस्ट की बात करें तो ग्राम एंड पोस्ट है लारी, जो कि वर्तमान में देखें तो ये कहाँ पे पड़ता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिए, चित्तरंजन महतो जी का जन्म लारी ग्राम पोस्ट है और जो जिला है वो हजारीबाग जिला में। बापेक नाम रहलथिन। देखिए, बापेक का मतलब होता है खोट्ठा में जो पिताजी होता है, हिंदी में हम जिसको पिताजी कहते हैं उसी को खोट्ठा में बाप बोलते हैं, बापेक। ठीक है, रहलथिन मतलब उसका नाम क्या था, रहलथिन। तो याद रखिएगा, उनके पिताजी का जो नाम था वो था धनेनाथ महतो। ठीक है, चित्तरंजन महतो जी के पिताजी का नाम था धनेनाथ महतो है। रहलथिन मतलब रहना, क्या नाम था। ठीक है, माई मम्मी, माता जी को माई कहा जाता है खोट्ठा में। माई का नाम है धनिया देवी, याद रखिएगा। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था धनेनाथ महतो और माता जी का नाम था धनिया देवी। ठीक है, माई कहा जाता है खोट्ठा में। साधारण गरीब किसान परिवार के हल्थी। देखिए, याद रखिएगा, चित्तरंजन महतो जी थे वो बहुत ही साधारण गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, चित्तरंजन महतो जी एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। इन लोग देखिए, जो टोटल था इन लोग 10 भाई बहन था। याद रखिएगा, चित्तरंजन महतो जी ये लोग 10 भाई बहन थे, जिसमें से 6 गो बहन, बहन का मतलब बहन होता है और भाई का तो भाई कहा जाता है। चाहे खोट्ठा में देखें हिंदी में देखें, भाई को भाई कहा जाता है, लेकिन बहन जो है इसको बहन कहा जाता है। ठीक है, खोट्ठा में तो 6 बहन और 4 भाई। ठीक है, और चित्रा जो था वो सबले छोटा भाई, सोबले मतलब सबसे छोटा भाई जिसको कहा जाता है। ठीक है, छोटा भाई जिसको खोट्ठा में कहा गया है, चित्रा सबले छोट भाई हल्थी। हल्थी मतलब था, है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1960 में लारी हाई स्कूल जो कि हजारीबाग में है से मैट्रिक पास करले रहत मतलब किया हुआ था, इसी को करले रहत खोट्ठा में। देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा खोट्ठा और हिंदी में। जो लोग हिंदी मतलब बोलते हैं, चूँकि स्क्रिप्ट तो दोनों का सेम ही है, तो हिंदी जो लोग बोलते हैं और थोड़ा बहुत अगर खोट्ठा का टचअप है आपका, तो आप आसानी से किताब को पढ़ के समझ जाएंगे। अगर किसी वर्ड में आपको दिक्कत भी होता होगा ना, तो आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो आप उसका मीनिंग को ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए बहुत कठिन नहीं है खोट्ठा, मतलब लगभग हिंदी जैसा ही है, बस कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर सेंटेंस मिल जाएगा आपको तो पढ़ के आप उसका मतलब समझ जाएंगे, मीनिंग को आप समझ के निकाल लेंगे। ठीक है, 1960 में, अब देखिए 1960 में लारी हाई स्कूल से मैट्रिक पास करले रहत। ठीक है, तो 1960 में मैट्रिक क्वालिफाई करता है और 1964 में रांची कॉलेज, याद रखिएगा, चित्तरंजन महतो जी रांची कॉलेज से भूगोल प्रतिष्ठा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, तो याद रखिएगा कि भूगोल यानी ज्योग्राफी में ऑनर्स किए हुए थे। ठीक है, और बीए, और 1960 इसके 2 साल बाद 1966 में एमए करले रहत।
ठीक है। 1966 में ये एमए कर रहा है, मास्टर्स डिग्री हासिल कर रहा है। वहीं पे 64 में ज्योग्राफी में ऑनर्स का डिग्री इनको हम मिल रहा है। तो ये हुआ दोस्तों चित्तरंजन महतो जी के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस या फिर इनका प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये है। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट निकलेंगे चित्तरंजन महतो जी के बारे में, जिनके इनके कुछ प्रकाशित रचनाएं हो, कहानी हो, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे अब वीडियो में। हालांकि अब देखते हैं इसका जो कहानी है यानी छैयर जो कहानी संग्रह है, इसका सार क्या है दोस्तों। क्योंकि किसी भी कहानी संग्रह की बात करें तो उसका सार जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सार देखिए, इस कहानी का जो सार है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छैयर कहानी संग्रह में पूर्णा परिवेश के संगे संग एखनेक परिवेशक समस्या के उजागर करके करेक चेष्टा करल हथ। देखिए ये खोट्ठा में है, तो मैं इसका हिंदी में अर्थ आप लोग को समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि छैयर जो कहानी है, इस कहानी में पुराना परिवेश माना आज के हम लोग आधुनिक मॉडर्न एज के जितने भी लोग हैं, मॉडर्न सोसाइटी जो दिख रहा है हम लोगों को वर्तमान में, इस सोसाइटी के हैं, इस सोसाइटी और पुराना सोसाइटी यानी हम लोग से पहले जो सोसाइटी था, अभी करंट सोसाइटी को छोड़ के पुराना सोसाइटी जो था, संगे संगे एखनेक परिवेश के समस्या यानी इन दोनों परिवेश जो था सोसाइटी में समस्याओं को उजागर करे चेष्टा करल हत। मतलब इसमें कोशिश किया गया है तब का परिवेश और अब के परिवेश में जो समस्या है उसको उजागर करने की इस कहानी में चेष्टा की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इस कहानी का सार यही है। और इसमें पढ़ेंगे कहानी बाय कहानी तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, एंटरटेनिंग भी होगा एक तरह से, क्योंकि उसमें कहानी को जब पढ़ेंगे दोस्तों तो पहले का परिवेश और अभी के परिवेश, जो पुराना आदमी होता है वो आज के मॉडर्न सोसाइटी के युग में हर चीज़ को एडप्ट नहीं कर पाते और कहता है ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हर किसी के साथ होता है। हम लोग जिस वर्तमान सोसाइटी में जी रहे हैं, हम लोग भी जब पुराने हो जाएंगे कुछ और दिन, तब हम लोग को जो न्यू एज जनरेशन्स के लोग करेंगे वो हम लोग को लगेगा कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले जो होता था वही सही है। तो ये हर जनरेशन्स में लगा हुआ रहता है और हर जनरेशन एक दूसरे जनरेशन पर ये आरोप लगाते रहे हैं और ये चलते रहेगा। ये दुनिया का एक तरह से रीत है, ये चलते रहेगा। तो इसी में कहानी में उसी चीज़ को उजागर करने की चेष्टा की गई है। और इसमें बता दूं दोस्तों, छैयर कहानी संग्रह में आपको 10 कहानी पढ़ना है। इस किताब में देखें दोस्तों तो ये है ये कहानी की किताब, और इसमें अगर देखें दोस्तों तो आपको 10 कहानी पढ़ना है, जिसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस किताब की बात कर दूं दोस्तों तो ये इस किताब की प्राइस के बारे में बात करूं तो इस किताब का जो प्राइस है वो है 75 रुपया। याद रखिएगा, इस किताब का जो प्राइस है 75 रुपीज़ है। और इसमें आपको 10 कहानी पढ़ना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशंस में, जरूर आएंगे। चित्तरंजन महतो जी अगर देखा जाए तो खोटा साहित्य में इनकी एक अपनी अलग पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 जो कहानी पूछा जाएगा आपसे, पहला कहानी उसमें है छैयर, ठीक है। दूसरा जो है वह है बोनेक लोर, ठीक है। तीसरा है हम कैसे जियब। देखिए बहुत आप समझ ही जा रहे होंगे, हम कैसे जियब। जैसे होता है कुछ लोग जब प्यार में पड़ जाता है तो लोग यही कहता है कि यार तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊँगा, हम कैसे जियब, हम कैसे जिएंगे यार तुम्हारे बिना, जैसे चलता है। तो वही चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लगभग सेम वर्ड ही है, हम कैसे जियब। बताइए, समझ ही जा रहे होंगे। बुबा एगो कहानी कही दे, मतलब एगो कहानी सुना दो, एगो कहानी कही दे, कहानी है। गुरुजी की फिक्र, देखिए फिक्र जो है, फिक्र का मतलब होता है चिंता, ठीक है। गुरुजी मतलब समझ ही रहे हैं, और फिक्र का मतलब होता है चिंता, मतलब गुरुजी का चिंता। तो देखिए आज के टाइम में जो गुरुजी हैं इन लोगों को मतलब ऐसा चिंता नहीं है, अपने छात्रों की कोई चिंता नहीं होती। बस टाइम से आओ, पढ़ो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, बस उनको टाइम से जो पेमेंट है वो मिल जाना चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए। लेकिन पहले अगर देखें, आज से 10-15 साल 20 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे जितने भी गुरुजी होते थे वो लोग अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते थे, सेंसिटिव होते थे कि कैसे लड़का क्वालिफाई करेगा, अगर नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, इसके प्रति मतलब दिमाग में सोचते रहता था कि मैं कैसे इसको सिखाऊं चीज़ को, क्यों नहीं सीख पा रहा है। लेकिन आज के टीचर्स जो होते हैं इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, आप सीखे ना सकें, बस हमको बता दिए आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। ये है आज के गुरुजी के। तो ये इसीलिए गुरुजी के फिक्र, पुरानी कहानी की बात की गई है। समय कटवा ताश खेला है, समय कटवा ताश खेला गाँव घर में होते रहता है, आप देखे होंगे। शाम को खाना पीना खाने के बाद किसी पेड़ के छां के नीचे समय काटने के लिए ताश खेला जाता है। 5-6 लोग बैठ जाता है, कुछ लोग देखने वाले दर्शक भी होते हैं। तो ये सब चलते रहता है गांव घर में। ये एक तरह से पुरानी सामाजिक रीति रिवाज एक तरह से कहा जा सकता है। सांस्कृतिक झगड़ा,
ठीक है। 7वां जो पूछा जाएगा आपसे, मतलब कहानी है, पढ़ना है इसमें, सांस्कृतिक झगड़ा। 8वां है चोर डाकू आर लुटेरा। ये सब समझ ही जा रहे हैं, कोई कठिन वर्ड नहीं है। चोर डाकू लुटेरा कौन नहीं समझ पाता है। 9वां जो है वो है नावा जमींदार, ये भी समझ रहे हैं। और 10वां है देवता के खाई गले डाकिन। देवता मतलब समझ ही रहे हैं, खाई गले मतलब खा जाना, और डाकिन का मतलब एक तरह से चुड़ैल भूत जिसको कहा जाता है वही है देवता के खाई गले डाकिन। तो ये है 10 कहानी जो आपको पढ़ना है छैहर में दोस्तों। साथ ही इसके लेखक का जो परिचय हुआ, इसके अलावा हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे कि चित्तरंजन महतो जी के प्रोफाइल्स के बारे में, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चित्तरंजन महतो जी के बारे में कुछ और भी जानकारी है, जिसको भी देख लेते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि इसके बारे में जो भी और भी एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो PDF फाइल में मिल जाएगा आपको, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। चित्रा जी, देखिए यहाँ पे है कि चित्तरंजन महतो जी, आप सभी को पता है कि छैहर कहानी के जो लेखक है वो चित्तरंजन महतो जी है। देखिए नंबर 1 पॉइंट जो है वो है चित्रा जी लेख कहानी लिखे हलत। बताइए, कॉलेज पढ़ रहे, यानी जब कॉलेज में था तभी से वो लेख कहानी ये सब लिखना शुरू कर दिया था चित्रा जी। पूछ सकता है कि कब शुरुआत किया था, तो याद रखिएगा लेख हो कहानी हो ये सब ये अपने कॉलेज पढ़ रहे मतलब कॉलेज के लाइफ जो था वहीं से इन्होंने शुरुआत कर दिया था। लेख आर्टिकल्स लिखना, कहानी लिखना, ये सारा चीज़ कॉलेज लाइफ से ही शुरू कर दिए थे। चित्रा जी जिंदगी नंबर दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि चित्रा जी जिंदगी पहली कविता। जिंदगी मतलब होता है जिंदगी, यानी उनके लाइफ की पहली कविता कौन सी थी। चित्रा जी की लाइफ के जिंदगी की पहली कविता, तो याद रखिएगा चित्रा जी के लाइफ का पहला कविता जब उन्होंने लिखा था उनका नाम था समर के उस पार, जो कि 1965 में। देखिए समर के उस पार, याद रखिएगा समर के उस पार कविता जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था, केकर द्वारा लिखल हलत, ऐसे पूछेगा प्रश्न आपको खोटा में, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं समझाने के लिए बेसिकली हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो, ठीक है। तो समर के उस पार, याद रखिएगा समर के उस पार चित्रा जी के जिंदगी के पहली कविता रहे हलत, समर के उस पार, ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट, चित्रा जी की जिंदगी दोसर कविता रहे हैं, मतलब चित्रा जी के ज़िंदगी का लाइफ का दूसरा कविता कौन सा था, तो याद रखिएगा दूसरा जो था वो गीता के गीत। ये भी 1965 में ये हुआ था, ठीक है। गीता के गीत, याद रखिए गीता के गीत, समर के उस पार, ये दोनों ऐसी कविताएं हैं जो चित्रा जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इनकी पहली कविता जो है इनके लाइफ का पहला था वो समर के उस पार और दूसरा था गीता के गीत 1965। चित्रा जी पत्नी रहे हैं, यानी इनके पत्नी कौन थे चित्रा जी के, चित्तरंजन महतो जी की पत्नी की बात करें तो इनका पत्नी की नाम थी सावित्री देवी। याद रखिएगा श्रीमती सावित्री देवी जो थे वो चित्रा जी की वाइफ थी। चित्रा जी कहानी में देखल जाए, मतलब चित्रा जी की जो कहानी था उस कहानी में क्या चीज़ देखा जाता है। एक होता है ट्रेडिशन, परंपरावादी, यथार्थवादी, आधुनिकवादी, आधुनिकता होता है मॉडर्नाइजेशंस वाला। तो देखिए चित्रा जी की कहानी में देखल जाए वो है यथार्थवादी लेखन देखने को मिलता है। इनके कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको यथार्थवाद जो है उस विचारधारा को आपको दिखने को मिलेगा। साथ ही नंबर 6 जो है वो दोस्तों कि चित्रा जी लेखन में अभिव्यक्ति भेल है, मतलब इनके लेखन में क्या अभिव्यक्ति होता है लेखन से चित्रा जी के, तो जीवन के अनुभव, यानी अगर देखें तो ये अपने लाइफ के जो अनुभव है उसी को इन्होंने अपने कहानियों में उतारा है, ठीक है। हर इंसान के अपने जीवन में कुछ अनुभव होता है, कुछ लोग उसको पन्नों में उतार देते हैं, वो कहानी बन जाता है, और जो लोग उतार नहीं पाते वो सिर्फ उनकी यादें और स्मृति बन के रह जाता है, ठीक है। तो चित्रा जी ने अपने जीवन के अनुभव को पन्नों में उतारा और ये कहानी बन गया, जिसको आज हम लोग JSSC के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, और इससे प्रश्न भी बनेगा और इसी कहानी को पढ़कर कुछ लोग क्वालिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ लेखन की अभिव्यक्ति भेल है, तो जीवन के अनुभव को ही उजागर किया है। इनके कुछ उपन्यास है दोस्तों, इसको भी लीजिए, याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा। देखिए उपन्यास है माँ का पुकार, पहला इनका उपन्यास है। दूसरा है जल तरंग, ठीक है, नाम हिंदी ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीवन की खोज में राजेश, ये तीसरा है,
ठीक है। इसके अलावा और भी जो भी डिटेल्स है दोस्तों, इसमें अगर देखें तो PDF फाइल में लगभग आपको 2-3 पेज का होगा, जिसमें सारे फैक्ट को कवर किया गया है। यानी चित्तरंजन महतो के बारे में सारी जानकारी, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनके जो बाकी 4 भाई थे, 6 बहन और 4 भाई थे, वो लोग क्या करते थे, यानी सारा डिटेल्स को दिया गया है। आप उसको जरूर देखिए और एक बार पढ़िए। अब मैं क्लियर गारंटी कर रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, मतलब चीज़ों को समझ जाएंगे पूरी तरह से, और एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न बनेगा आप डेफिनेटली कर जाएंगे। एक बार आपको खाली पढ़ना है सारी चीज़ों को, आप डेफिनेटली एग्जामिनेशंस में 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा उसको एलिमिनेट कर लेंगे। रॉन्ग आंसर को तो आप तुरंत एलिमिनेट कर लेंगे कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है, यानी सटीक आंसर के करीब आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों एक बार PDF फाइल को जरूर देखिए, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट से बनाया नोट है, आप इसको जरूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका जो अगला मतलब वीडियो होगा, यानी इसका जो पहला कहानी संग्रह से शुरुआत करेंगे, तो उसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, और उस कहानी के जितने भी किरदार है, महत्वपूर्ण वर्ड है, और सारे जो प्रश्न बनेगा उस टॉपिक से, उस कहानी से, उन सभी को कवर कराया जाएगा, और साथ ही PDF नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी आसानी हो जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, या ऐसा लग रहा हो कि मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है या भविष्य में उपयोगी होने वाला है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।